हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स सर्किट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। हमने स्विच का रोल देखा था कि स्विच किस तरीके से कार्य करता है, बल्ब कैसे कार्य करता है, बल्ब के बारे में समझा था। जो आपके सेल होते हैं उनके बारे में समझा था कि सेल होता क्या है, और हमने इसकी वर्किंग देखी। हमने ये भी देखा था कि स्विच किस तरीके से किसी भी सर्किट को तोड़ने या जोड़ने का कार्य करता है। आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो आपका स्विच होता है उसका एप्लीकेशन देखेंगे, टॉर्च। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, टॉर्च है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आपके अलग अलग जो है कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं टॉर्च के। यहाँ पे आपको दो इलेक्ट्रिक सेल दिखाई दे रहे हैं, एक स्लाइड स्विच, यहाँ पे कोने में एक स्लाइड स्विच है, एक बल्ब है, रिफ्लेक्टर है, आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिखाई दे रहा है, प्लास्टिक केसिंग दिखाई। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सेल की, तो आप ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सेल है इनका रोल क्या होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है, यानी रासायनिक रूप में इसमें वो स्टोर होती है। अब अगर हम स्लाइड स्विच की बात करें तो बेसिकली स्विच का रोल क्या होता है, स्विच क्या कार्य करता है, सर्किट को कंप्लीट करने या तोड़ने का कार्य स्विच का होता है। बल्ब जो है, बल्ब का कार्य क्या होता है, जैसे ही सर्किट पे करंट फ्लो करेगी बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब प्रकाशित होगा और लाइट देगा। इसी तरीके से अगर हम रिफ्लेक्टर की बात करें, जो यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, तो रिफ्लेक्टर का कार्य क्या होता है, जो बल्ब लाइट एमिट कर रहा है उसे एक तरफ या एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर, ताकि हमें अच्छी बीम यानी लाइट की जो अच्छी बीम है वो मिले। अब अगर हम प्लास्टिक केसिंग की बात करें, इस टॉर्च की जो प्लास्टिक केसिंग है, ये जो आपके टॉर्च का कवर है, कवरिंग के तौर पे काम करती है, ताकि इसकी जो अलग अलग कंपोनेंट्स है इसके अंदर। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये दो बल्ब हैं, ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे से एक तार से कनेक्ट है जो स्प्रिंग के रूप में है, और ये तार फिर आपके स्लाइड स्विच से जुड़ी है। ये जो तार है स्लाइड स्विच से होते हुए फिर ये बल्ब से जुड़ी है, और जो बल्ब है, बल्ब का जो नीचे मेटालिक पॉइंट है आप देख सकते हैं, वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से यानी धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि जो सेल है वो किस तरीके से अरेंज है। पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हम स्लाइडर स्विच का स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, सर्किट पूर्ण हो जाता है, और जो बल्ब है ये ग्लो करने लग जाता है। और जैसे ही हम इस स्लाइडर स्विच का जो स्विच है उसे ऑफ कर देते हैं तो इस सर्किट से करंट फ्लो नहीं करता है, और बल्ब जो ग्लो हो रहा था वो बंद हो जाता है, यानी प्रकाश देना बंद कर। तो इस तरीके से जो है आपका ये टॉर्च कार्य करता है। और बेसिकली जो स्विच है, जो स्लाइडर स्विच है, इसमें वो ऑन या ऑफ या सर्किट को ओपन या क्लोज करने का कार्य करता है। अब अगर हम बात करें एक सिंपल स्विच की, तो बेसिकली अगर हम स्विच की बात करें, अभी तक जो हमने स्विचेस देखे थे, जैसे कि आप पिछले क्लासेस में देख रहे थे, वो हमने सेफ्टी पिन से बनाया था, ठीक है। अब हम जो स्विच की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल जो स्विच हम घरों में जिसका उपयोग करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आपका जो घरों में यूज होने वाला स्विच है वो कुछ इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा। और ये क्या है, आप देख सकते हैं स्विच ऑफ की पोजीशन है, और आप इसे दबाते हैं तो ये क्या हो जाता है, स्विच ऑन होता है। बेसिकली स्विच का काम क्या होता है, स्विच का काम ये होता है कि सर्किट को कंप्लीट करें और तोड़ दें, यानी
जो परिपथ है उसे पूर्ण और अपूर्ण करने का कार्य स्विच करता है, ताकि जो सर्किट है या परिपथ है उससे करंट फ्लो हो। A switch is a simple device that either break the circuit or completes it. यानी बेसिकली स्विच क्या होता है, जो सर्किट को ब्रेक करता है या कंप्लीट करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। तो हमने क्या किया है, प्रॉपर सारे कनेक्शंस कर दिए हैं, बल्ब से तार जोड़े हैं, तार से सेल और स्विच जोड़े। पहला है ओपन स्विच। ओपन स्विच यानी कि जब आपका स्विच कैसी पोजीशन में है, ऑफ की पोजीशन में। ऑफ की पोजीशन में है स्विच, सर्किट कैसा है, ओपन है, खुला है, तो इस सर्किट से करंट फ्लो नहीं करेगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो बल्ब जो है वो ग्लो ही नहीं करेगा। अब नेक्स्ट जो है इमेज आप देख सकते हैं क्लोज स्विच की है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लोज स्विच में स्विच क्या है, ऑन पोजीशन में होता है। किसमें होता है, ऑन पोजीशन में। और जब स्विच ऑन पोजीशन में होता है तो तार से क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है और बल्ब ग्लो करने लग जाता है। तो ये जो है स्विच का फंक्शन होता है। बेसिकली स्विच क्या करता है, किसी भी सर्किट को कंप्लीट करता है या इनकम्प्लीट, यानी तोड़ता है या फिर जोड़ देता है, या पूर्ण कर देता है और अपूर्ण करता है। तो अभी तक हमने जो है सेल के बारे में बात की, बल्ब के बारे में बात की और स्विच के बारे में बात की। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, यानी विद्युत चालक और कुचालकों के बारे में। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। हमें एक कंडक्टर या कंडक्शन टेस्टर बनाना है। कैसे बनाएंगे आप, एक सेल लेंगे, तारे लेंगे और एक बल्ब लेंगे और इनको आपस में जोड़ कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको जो भी आपके पास सब्सटेंस है या कोई भी चीज, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपके पास कोई जैसे पेंसिल है, चाबी है, रबर का टुकड़ा है, तो आपको क्या करना है, ये जो गैप है यहाँ पे उसे लगाना है और इस तारों से उसे जोड़ देना है कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया है, एक मेटल की चाबी है, धातु की चाबी है, उसे यहाँ पे तारों के बीच में रख दिया है। अब जैसे ही हम इसे रखते हैं तो क्या देखते हैं कि ये बल्ब ग्लो करते हैं। बल्ब क्या हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, ग्लो करने लग जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो चाबी है वो एक ऐसे सब्सटेंस से बनी है जो कि कंडक्टर होता है, यानी चालक होता है। टेस्टिंग वेदर द बल्ब ग्लोज व्हेन द टेस्टर इज कॉन्टैक्ट विद द की। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम ये देख रहे हैं कि जब टेस्टर अगर की के कांटेक्ट में है तो ये बल्ब ग्लो करता है, नहीं करता। तो बेसिकली ये क्या हो जाता है, ग्लो करता है। अब इसी तरीके से हमें अलग अलग जो है ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, उनको लगाना है और फिर हमें ये देखना है कि हमारा जो सर्किट है वो ग्लो करता है कि नहीं करता, बल्ब ग्लो करता है कि नहीं करता, और हमारा जो ये सब्सटेंस है या जो भी ऑब्जेक्ट है ये कंडक्टर है यानी चालक है या कुचालक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, टेस्टर में एक धागा लगा दिया। अब क्या हुआ, बल्ब ग्लो ही नहीं करा, बल्ब प्रकाशित नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इंसुलेटर यानी कुचालक। इसी तरीके से जैसे अभी हमने किया, हमने चाबी लगाई और जैसे ही हमने चाबी लगाई बल्ब ग्लो करने लग गया, बल्ब प्रकाशित हो गया। इसका मतलब चाबी क्या है, कंडक्टर है, ऐसे पदार्थ से बनी है जो कंडक्टर होता है यानी चालक होता है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, टेस्टर में एक पेन लगा देना है, प्लास्टिक का पेन, और हमें फिर जो ये बल्ब है इसको ऑब्जर्व करना है, इसे देखना है। अब ये जो बल्ब है ये प्रकाशित नहीं हुआ, ये ग्लो नहीं करा इसने। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक इंसुलेटर यानी कुचालक है। इसी तरीके से हमने एक सेफ्टी पिन ली, उसे हमने इस तार से जोड़ दिया और क्या ऑब्जर्व किया कि जो बल्ब है
वो ग्लो करने लग गया। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? एक कंडक्टर यानी चालक। तो इस तरीके से आप चालक और कुचालक के बीच में जो है डिफरेंस देख रहे हैं। क्या डिफरेंस देख रहे हैं? कि जो चालक है, जो कंडक्टर है, उनसे क्या हो रहा है? बल्ब ग्लो कर रहा है। यानी जब हम उसको टेस्ट कर रहे हैं तो हमारा जो बल्ब है वो प्रकाशित हो रहा है। वहीं अगर हम किसी इंसुलेटर को रखते हैं तो इस केस में क्या होता है? बल्ब प्रकाशित नहीं होता है। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग जो आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, उनको इस टेस्टर के माध्यम से टेस्ट करना है और ये देखना है कि जो बल्ब है वो ग्लो करता है, प्रकाशित होता है कि नहीं होता। पहला हमारा ऑब्जेक्ट है की, यानी चाबी। अगर हम चाबी लगाते हैं तो चाबी क्या की बनी होती है? मेटल की, यानी धातु की बनी होती है। तो क्या आपका बल्ब ग्लो करेगा? तो अगर हम कोई मेटल की चाबी अगर लगाते हैं तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, यानी बल्ब ग्लो करेगा, यानी यहाँ पे आपका यस आएगा। नेक्स्ट है इरेजर, यानी जिसे हम रबड़ कहते हैं, जिसको आप पेंसिल का लिखा हुआ मिटाने में यूज करते हैं। ये रबड़ का बना होता है और अगर आप इसको उस टेस्टर पे लगाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा। अब हमने एक स्केल लिया है जो कि प्लास्टिक का स्केल है। किस सब्सटेंस का बना है? प्लास्टिक का। अब इसे हम टेस्टर पे लगाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका नो आ जाएगा। फोर्थ है मैचस्टिक, यानी माचिस की तीली। माचिस की तीली किसकी बनी होती है? लकड़ी की, वुड की। अब बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे? ग्लास बैंगल यानी कांच की चूड़ी लेंगे और उस कांच की चूड़ी को वहां टेस्टर पे लगाएं। अब ये कांच की चूड़ी किससे बनी है? कांच से बनी है। तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका नो आ जाए। नेक्स्ट है आयरन नेल, यानी लोहे की कील। अब हम लोहे की कील लगाएंगे। अब लोहे की कील क्या से बनी है? मेटल, यानी धातु से बनी है। तो आपका जो बल्ब है क्या वो ग्लो करेगा? हाँ, वो ग्लो करेगा। तो यहाँ पे यस आएगा। अब अगर हम बात करें या हम ऑब्जर्व करें चीजें, तो पहला हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है? क्या कौन सी वस्तु है? की, यानी चाबी। चाबी बनी है मेटल, यानी धातु से, और ये बल्ब ग्लो कर रही है, यानी कि जब हमने इसे टेस्टर पे लगाया तो बल्ब प्रकाशित हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो की है, जो कि मेटल की बनी है, ये क्या है? कंडक्टर है, यानी चालक है। अब नेक्स्ट है इरेजर, यानी रबड़। इरेजर किसका बना है? रबड़ का बना है। बल्ब ग्लो किया? नहीं, यानी ये क्या है? इंसुलेटर, यानी कुचालक। नेक्स्ट है स्केल। स्केल क्या का बना है? प्लास्टिक का बना है। क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा, यानी ये क्या है? इंसुलेटर है, यानी कुचालक। नेक्स्ट है मैचस्टिक, यानी माचिस की तीली। किसकी बनी है? लकड़ी की बनी है। क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी ये क्या हो गया आपका? इंसुलेटर, यानी कुचालक। नेक्स्ट है ग्लास बैंगल, कांच की चूड़ी। किसकी बनी है? कांच की। क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा, तो ये आ गया आपका इंसुलेटर, कुचालक। नेक्स्ट है आयरन नेल, यानी लोहे की कील।
किसकी बनी है? मेटल की बनी है। बल्ब ग्लो हुआ? यस, हाँ हुआ। तो ये क्या है आपका? कंडक्टर यानी चालक। तो इससे हमें क्या पता चला कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने से करंट को फ्लो करने देते हैं, जिनसे करंट या धारा पास होती है और बल्ब ग्लो होता है। ऐसे सब्सटेंस को हम कंडक्टर यानी चालक कहते हैं। वही वो सब्सटेंस जो अपने से करंट को फ्लो होने नहीं देती, जिनसे करंट फ्लो नहीं होती है, उन्हें हम इंसुलेटर यानी कुचालक कहते हैं। तो इस तरीके से हम कंडक्टर और इंसुलेटर यानी चालक और कुचालक के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। तो अब हमारे पास दो तरीके के सब्सटेंस है, दो तरीके पदार्थ है। एक है चालक, दूसरा है कुचालक यानी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब ऐसे सब्सटेंस जिनसे करंट यानी धारा प्रवाहित हो जाती है, जैसे स्टील, लोहा, सोना, चांदी, टिन, ठीक है, एल्यूमिनियम, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं यानी चालक कहते हैं। वही वो सब्सटेंस या वो पदार्थ जिनसे करंट फ्लो नहीं होता, जिनसे करंट पास नहीं हो पाती, धारा प्रवाही जिनसे नहीं हो पाती, उनको हम इंसुलेटर यानी कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, तो ये क्या हो गए आपके? ये हो गए आपके कुचालक यानी इंसुलेटर्स, जैसे कि वुड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, conductors allow the current to pass through it. For example, steel. Electrical insulators, insulators does not allow current to pass through it like wood. तो ये आपके दो तरीके के जो है सब्सटेंस है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। अब हम कंडक्टर्स यानी चालक के बारे में बात करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, चांदी, गोल्ड यानी सोना, कॉपर तांबा, स्टील, और समुद्र का पानी जो होता है, नमकीन पानी जो होता है, ये सब क्या है? कंडक्टर्स हैं यानी चालक है। वहीं अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के कुछ एग्जाम्पल हैं, रबड़, ग्लास, ऑयल यानी तेल, डायमंड यानी हीरा, ड्राईवुड यानी सूखी लकड़ी। तो ये क्या है? आपके इंसुलेटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या होते हैं, चालक और कुचालक क्या होते हैं, ये समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, अब हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, वो है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड डैश, यानी ऐसा डिवाइस, ऐसा यंत्र जिसका उपयोग हम किसी भी परिपथ, विद्युत परिपथ को तोड़ने में करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो बेसिकली वो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट का या वो डिवाइस इलेक्ट्रिक सर्किट का जिसका उपयोग हम परिपथ को तोड़ने में करते हैं, ऐसे जो डिवाइस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्विच कहते हैं। यानी आपका जो आंसर होगा वो स्विच होगा। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल, यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें कितने टर्मिनल हो। अगर हम इलेक्ट्रिक सेल की बात करें, जैसे कि ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक सेल है। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, विद्युत सेल होता है, उसमें उसके दोनों एंड्स में यानी दोनों छोर में मेटालिक कैप्स हो।
एक में कुछ इस तरीके से उभरी हुई कैप होती है और एक में समतल होती है। तो जो ये वाली ऊपर वाली कैप है इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और जो नीचे वाली है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो यानी अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सेल की, तो इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, यानी धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल। अब हमारा अगला प्रश्न है मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी आपको निम्नलिखित दिए गए कथनों के लिए सत्य और असत्य यानी ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, यानी विद्युत धारा जो है धातु से फ्लो कर सकती है, प्रवाहित हो सकती है, पास कर सकती है। अगर हम बात करें मेटल्स की, तो अभी हमने एक एक्टिविटी करी, उसे समझा। उसमें क्या देखा हमने कि जो आपकी स्पून होती है यानी चम्मच होती है, या अगर हम बात करें कि चाबी हो गई, तो ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं ये किसके बने हैं? जैसे कि आपका स्पून जो है वो स्टील का बना है, की भी यानी चाबी भी आपकी स्टील की बनी है। इसी तरीके से अगर हम आयरन नेल देखें यानी कील, लोहे की कील देखें, तो ये किसकी बनी होती है? आयरन यानी लोहे की बनी होती है। वायर यानी तारे देखें तो ये कॉपर की बने होते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो ये सब्सटेंस है यानी ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये किसके बने हैं? स्टील के, आयरन के, कॉपर के, और ये क्या है? मेटल है यानी धातु। और हमने ये देखा कि इनसे क्या होता है? करंट यानी जो धारा है वो प्रवाहित होती है। इसका मतलब क्या है कि जो मेटल्स होते हैं, जो धातु होती है, उनसे धारा प्रवाहित होती है। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट है कि जो करंट है या विद्युत धारा है वो जो धातु होते हैं उनसे प्रवाहित होती है, तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है। तो ये आपका ट्रू हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड टू मेक अ सर्किट। क्या हम धातु की तारों की जगह जो जूट होता है, जूट की जो धागे हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं? तो अगर हम बात करें मेटल की, तो मेटल क्या होता है? कंडक्टर होता है यानी चालक होता है। धातु क्या है आपकी? चालक। यानी कंडक्टर। वहीं अगर हम जूट की बात करें तो जूट क्या है? कुचालक यानी इंसुलेटर। अब अगर हम बात करें मेटल यानी धातु की, तो क्या है? ये कंडक्टर है। जूट क्या है? इंसुलेटर यानी कुचालक। तो अगर हम धातु की तारों की जगह, मेटल की वायर्स की जगह जूट की तारे लगा देंगे, जूट के जो है धागे लगा देंगे, तो जो हमारा जो ये आपका जो सर्किट है उससे करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। यानी जो आपका ये स्टेटमेंट है इसका जो आंसर होगा वो आपका फॉल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मेटल है वो कंडक्टर होता है और जो जूट है वो इंसुलेटर होता है। तो यही कारण है कि जूट के धागे से आप किसी भी परिपथ को नहीं बना सकते। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। क्या विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से पास हो सकती है? अगर हम थर्मोकोल की बात करें तो थर्मोकोल क्या है आपका? इंसुलेटर है यानी कुचालक है।
क्या है, कुचालक होता है। इंसुलेटर क्या होता है, कुचालक होता है। तो बेसिकली थर्माकोल क्या है, कुचालक है, इंसुलेटर है। तो यानी ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जो इंसुलेटर होता है उनसे धारा प्रवाहित नहीं होती है। यही कारण है कि थर्माकोल से भी धारा प्रवाहित नहीं होती। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शो इन फिगर। यानी आपको ये बताना है कि जो अरेंजमेंट नीचे दिया गया है उसमें बल्ब ग्लो क्यों नहीं करेगा, यानी बल्ब जो है वो प्रकाशित क्यों नहीं होगा। अब हमारे पास ये सर्किट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक सेल है, बल्ब है, और ये क्या है, तारों से जुड़ा। बीच में हमने एक टेस्टर लगा दिया है। अब अगर हम टेस्टर की बात करें तो टेस्टर का ये जो हिस्सा है ये धातु का बना है, मेटल का बना है, जो कि कंडक्टर है यानी चालक है। वहीं अगर हम बात करें टेस्टर के इस हिस्से की, तो ये जो हिस्सा है इस टेस्टर का, ठीक है, या जो आपका ये पेचकस है उसका, तो ये जो ऊपर का स्क्रू ड्राइवर का जो ये ऊपर का हिस्सा है वो क्या का बना है, प्लास्टिक से कवर है। तो क्या है, ये इंसुलेटर है यानी कुचाल। तो अगर हम बात करें करंट की कि करंट इससे फ्लो होगा कि नहीं होगा, तो बेसिकली क्या होगा, जैसे कि करंट जो है इस सर्किट से फ्लो करेगा, लेकिन ये जो हिस्सा है इसका, ये इंसुलेटर है, तो ये क्या है, इंसुलेटर है, कुचालक है, तो यहां से जो है करंट पास नहीं होगा। तो जब यहां से करंट पास नहीं होगा तो करंट फिर आगे नहीं जा पाएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस केस में जो है बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इस केस का जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है कुछ इस तरीके से है, द बल्ब विल नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट बिकॉज सर्किट इज नॉट कंप्लीट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटर इन द सेंटर। यानी जो ये बल्ब है, ये जो बल्ब है वो प्रकाशित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीच में क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें इंसुलेटर है। तो यही कारण है कि जो धारा है इस पूरे सर्किट से प्रवाहित नहीं हो पाए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द ड्राइंग शोन to indicate whether the free end of the two wires should be joined to make the bulb glow। यानी आपको क्या करना है, जो ड्राइंग दी गई है उसे आपको जो है ज्वाइन करना है दो तारों से, ताकि जो बल्ब है वो ग्लो करे यानी प्रकाशित हो। तो आपको ये दिया गया है। अब आपको क्या करना है, ये जो स्विच है इसके दोनों तरफ तारे हैं, इसको इस सेल और बल्ब से इस तरीके से जोड़ना है कि बल्ब ग्लो करे। तो आप क्या करेंगे, आप इस तार को जो है यहां जोड़ेंगे और ये जो तार है उसे आप इस तरीके से यहां पे कनेक्ट करें। इस तरीके से जो ये बल्ब है वो प्रकाशित हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर है वो इस तरीके से। तो इस तरीके से हम जो है इसे ज्वाइन करेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। यानी आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक स्विच का काम क्या होता है। नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इन देम। यानी आपको कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक गैजेट्स के बारे में बताना है जिनमें स्विचेस होती। अब अगर हम इलेक्ट्रिक स्विच यानी विद्युत स्विच की बात करें तो ये सर्किट को तोड़ने का यानी ब्रेक करने का कार्य करता है।
अगर हम दो तरीके के इलेक्ट्रिक गैजेट्स की बात करें जिनमें स्विचेस होते हैं, तो हमारा जो पंखा होता है, फैन होता है, जैसे कि टेबल फैन हो गया, उसमें आपने स्विच देखे होंगे। रेफ्रिजरेटर, टीवी जो होते हैं, माइक्रोवेव होते हैं, इनमें क्या होते हैं, स्विचेस लगे होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के जिनमें स्विच लगे होते हैं। तो आपका आंसर जो है आप इस तरीके से लिखेंगे, द पर्पस ऑफ एन इलेक्ट्रिक switch is to complete or break the circuit. Electrical gadgets have switches built into them are fan, refrigerator, television, microwave oven, electric cookers. यानी जो आपके स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, ये सर्किट को तोड़ने का कार्य करते हैं। और आपके जो इलेक्ट्रिकल गैजेट होते हैं, जैसे कि पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया और इलेक्ट्रिक कुकर हो गए, तो ये ऐसे गैजेट्स हैं जिनमें स्विच लगा होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शो इन फिगर इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन यूज एन इरेज। आपसे ये कहा गया है कि क्या बल्ब ग्लो करेगा अगर आप सर्किट में सेफ्टी पिन की जगह इरेजर को लगा दें। किसको लगा दें? इरेजर को लगा दें। तो ये जो है हमारा सर्किट है और इसकी जगह हमने क्या करना है, रबड़ लगा दें। तो अगर हम यहाँ पे रबड़ लगा देते हैं सेफ्टी पिन की जगह, तो हम ये जानते हैं कि जो रबड़ होता है वो क्या है, वो इंसुलेटर होता है। रबड़ क्या होता है? इंसुलेटर होता है। इरेजर जो है आपका, ये क्या है? इंसुलेटर। क्या है ये? इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या करता है? इंसुलेटर जो है वो करंट को अपने से फ्लो होने नहीं देता, करंट को या धारा को अपने से प्रवाहित नहीं होने देता। तो अगर हम इस जो ये आपके पास सेफ्टी पिन है, इसकी जगह अगर हम रबड़ लगा देंगे तो करंट यहाँ से फ्लो नहीं हो पाएगा, जिस कारण सर्किट यानी परिपथ पूर्ण नहीं हो पाएगा और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाएगा। यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो एज इरेजर इज एन इंसुलेटर। यानी बल्ब जो है वो प्रकाशित नहीं होगा क्योंकि जो रबड़ है यानी इरेजर है वो क्या है? एक इंसुलेटर है, यानी कुचालक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर। क्या बल्ब ग्लो करेगा, प्रकाशित होगा, जो आपको यहाँ पे सर्किट दिया गया है इसमें। तो ये हमारा सर्किट है, आप देख सकते हैं। आपसे ये पूछा गया है कि बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर हम इस सर्किट की बात करें तो हम ये जानते हैं जब भी हम किसी भी बल्ब को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका जो तार हम उससे जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास सेल है, सेल से जो है हमारी तारें लगी हैं, ज्वाइन की है हमने और वो हमने एक बल्ब से जोड़ा। अब अगर ये बल्ब ग्लो करेगा तो कैसे करेगा? जब हम बल्ब में जो हम तार लगा रहे हैं तो एक तार इसके मेटल केस पे इसको लपेटे और दूसरी तार को हम इसकी मेटल जो टिप है यहाँ पे लगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दोनों तारें हैं वो दोनों हमने मेटल केस पे लपेटी है, जिस कारण ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो, यानी नहीं, बल्ब प्रकाशित नहीं हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वॉज फाउंड दैट द बल्ब बिगिन टू ग्लो। जो कंडक्टर टेस्टर है उसको हमने एक ऑब्जेक्ट पे लगाया और हमने क्या देखा कि जो बल्ब है वो प्रकाशित हो गया, ग्लो करने लगा।
इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और इंसुलेटर? आपको ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये वस्तु जो है, वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, चालक है या कुचालक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम बात करें कंडक्शन टेस्टर की, तो इससे हम क्या देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कंडक्टर है या इंसुलेटर। अब जब हमने इस ऑब्जेक्ट को लगाया तो क्या हुआ, बल्ब ग्लो करने लग गया, बल्ब प्रकाशित हो गया। तो जब बल्ब प्रकाशित हुआ यानी इससे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वस्तु है, वो क्या है, कंडक्टर है यानी चालक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर बिकॉज द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन कंडक्टर इज यूज्ड बट नॉट व्हेन इंसुलेटर इज यूज्ड। यानी जो ये वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, चालक है। क्या है वो, चालक है। क्यों है चालक, क्योंकि बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब प्रकाशित हो रहा है। और जब बल्ब प्रकाशित होता है, बल्ब कब ग्लो करता है, जब हम कंडक्टर का यूज करते हैं, चालक का उपयोग करते हैं। वहीं जब हम इंसुलेटर, कुचालक का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, बल्ब ग्लो नहीं करता है, बल्ब प्रकाशित नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वस्तु है, वो क्या है, चालक। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स सर्किट, ये जो है हमने कंप्लीट करा है और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना भी हो। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।